मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो कपिल जी, आपने नहाना भी बिना साबुन सरफ के किया जी और एक बाल्टी से किया। जी तो आप अपना अनुभव पूरे विस्तार के साथ बताएं जी कि क्या-क्या मन में विचार आए, कैसे आप ये कर पाए? जी जी। पहले तो मैं घर पे स्टार्टिंग में जैसे अपन पहले तो ओसिटी का पता नहीं था, नॉर्मल नहा लेते थे। जी। फिर धीरे-धीरे आदत बनी, तो कम से कम 250-300 लीटर पानी अपने को चाहिए नहाने और कपड़े धोने में। तो घर वाले भी परेशान होते थे, तो इतना पानी किस अकेला कितना पानी और सारे घर वालों के 100 लीटर भी बहुत कम पानी में पूरा अकेले का आधी टंकी। तो धीरे-धीरे ज़्यादा होता गया, तो आज यहाँ आया मैं, तो यहाँ आपसे ट्रेनिंग ली, उसके बाद में कंट्रोल किया और एक बाल्टी पानी में नहा लिया। कपड़े भी बहुत कम पानी में धो लिए। अच्छा, ये कर रहे थे तब मन में कुछ आ रहा था? ये सब वो जैसे हमें अपने समझ में आ चुकी है कि अपनी एक बीमारी है। हाँ। जो पूरे दुनिया जिस तरफ जा रही है, अपन उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सही बात है। तो उससे मुड़ के इधर आना है अपने। हाँ। तो प्रैक्टिस शुरू किया आज। सही कहा आपने कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वो तो बीमारी वाली दिशा है, बीमारी वाली दिशा, और जो आप कर रहे हो उसको करने से तो समस्या और बढ़ रही है जी ना कि ठीक हो रही है। जी और जो कर रहे हैं उसी को करते जाएंगे तो और फंसते जाएंगे। जी अब हमें अपनी दिशा बदलनी है, जी अर्थात वापस मुड़ना ही होगा। जी वो जब वापस मुड़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आप वापस मुड़े जी तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। जी। तो एक बाल्टी से नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद क्या महसूस हुआ? नहीं, अच्छा फील हो रहा है। जैसे हाँ। वो 300 लीटर पानी में नहा के जो फील होता है, वो भी आराम से अभी फील हो रहा है। वेरी गुड। देखो, प्रॉब्लम दिमाग में ही थी और तो कहीं थी नहीं, जी सिर्फ आपकी धारणाओं में गड़बड़ी थी। जी इस दुनिया में जैसे कुछ भी गंदा है नहीं। जी जैसे आपने एक लिस्ट भी बना के दी है, जी इसमें सबसे ऊपर है पोटी से डरना। जी तो सबसे पहले आप पोटी का विज्ञान तो समझ ही गए होंगे जी कि पोटी कैसे बनती है। जी इससे रिलेटेड वीडियो भी देखना जी आप, हाउ टू डाइजेस्ट सिस्टम वर्क, जी जो अपनी पाचन क्रिया है वो कैसे काम करती है, खाना खाते हैं वो पोटी कैसे बनती है, जी इससे संबंधित आप डॉक्टरों की वीडियो देखेंगे, जी वो पूरी साइंस को समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा जी कि कैसे ये पाचन क्रिया के द्वारा बनती है। जी तो देखो, जो खून है, हड्डियां हैं, वो सारा कुछ तो इसी से ही बना हुआ है। जी तो ये गंदा है तो फिर सारा शरीर ही गंदा है ना। जी पोटी गंदी नहीं है, उससे संबंधित हमारे विचार, हमारी धारणाएं गंदी है। जैसे गाय के गोबर को कुछ लोग तो गंदा मानते हैं, मूत्र को गंदा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं। जी तो स्थान और देश और समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। जी हिंदुओं के अपने बिलीफ हैं, जी मुसलमानों के अपने बिलीफ हैं, सिखों की अपनी विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और उसी में वो जी रहे होते हैं और वही चीजें उनको सच लगती हैं। चीजें सच हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी वो मान्यता है, बस उनके लिए वो सच है, बन जाती है। रियलिटी में वो सच नहीं है, लेकिन उनको वो महसूस सच की तरह ही होती है। ठीक है। तो कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो हमें सही अच्छा फील कराते हैं, कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो हमें बुरा फील कराते हैं। तो कम से कम जो खराब बिलीफ हैं, जो बुरा फील कराते हैं, उनको तो छोड़ देना ही भलाई है। समझदारी उसी में है कि हमें अपनी गलत धारणाओं की जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम उनको छोड़ भी दें। पकड़े रखेंगे पोटी गंदी है, ये मात्र आपका बिलीफ है, एक विश्वास है, एक सोच है, सच में गंदी नहीं है। क्या सबूत है गंदी है? कोई सबूत है? जी सिर्फ सुना ही हुआ है। जी सुनने से तो कोई चीजें होती नहीं है। सुना तो भूतों के बारे में भी हुआ है। जी सुना तो बहुत कुछ होता है ना। जी सुना तो ये भी हुआ है कि धरती है वो नंदी के बैल के सींगों पर खड़ी है। क्या ये सच है? हैं? तो सुनने में क्या होता है कि भगवान इंद्र ही वर्षा करते हैं। क्या ये सच है? ऐसा तो कुछ होगा, हैं? अपने को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, बारिश किसी देवता का वरदान है? थोड़ी प्रकृति भी होती है, पेड़ पौधे होंगे जैसे प्रकृति का ये एक सिस्टम है, मानसून पवने। ऐसा नहीं है कि इंद्र देवता सिर्फ उधर आपकी तरफ ही मेहरबान हो, राजस्थान पे नहीं होता। जी जी क्योंकि यहाँ की जलवायु
यहाँ का मौसम ऐसा है कि वो वर्षा के अनुकूल नहीं है, जी यहाँ पर नहीं हो पाती है, जी वर्षा का वो माहौल नहीं बनता है। अब यहाँ पर हमारे बर्फ नहीं गिरती जी क्योंकि वैसा वातावरण बनता ही नहीं है ना। जी बर्फ गिरने के अनुकूल परिस्थितियां निर्मित ही नहीं होती, जी नहीं गिरती। पहाड़ों में वो परिस्थितियां बन जाती हैं, जी बर्फ गिर जाती है। वो तो कुदरती है ना, जी वो तो कुदरत के रंग है। जी तो उसमें किसी देवता का, किसी भगवान का तो रोल नहीं है। जी तो कुछ लोगों को लगता है, वो उनकी धारणाएं हैं ना। तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। हमें उन धारणाओं में जीना है जो सच है, जो हमें खुशी दे रही है। जी ओके, अब आपकी जो धारणा थी कि पोटी गंदी है, वो कितनी बदली या उसमें कितना कितना बदलाव आया? आगे आप दिमाग में आ रहा है कि पोटी खाने से ही बनती है। हाँ, तो अगर पोटी गंदी है तो खाना भी गंदा ही हो गया ना। जी तो खाना कैसे शुद्ध हुआ है? भी पोटी जिससे बनती है, वो जिससे बनी वो अगर शुद्ध है तो फिर पोटी गंदी नहीं है। पोटी गंदी है तो जिससे वो बनी वो भी गंदी है। जैसे आपने कभी सोने से बनी हुई कोई चीजें पहनी है? अगर आप कहो कि जो सोने से बनी हुई रिंग है वो गंदी है, तो फिर सोना भी गंदा ही होगा ना। आप कहो सोना तो शुद्ध है लेकिन मुंदरी गंदी है, ये संभव है? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो खाने से ही तो पोटी बनी है, उसी का तो रूप है, वो रूप बदल गया है। जैसे आप देखो, पेड़ एक रूप है, उसके फिर फूल आते हैं, वो भी अलग रूप है, फिर फल बनता है, फिर फल पकता है, वो सड़ता भी है, जमीन में भी जाता है। तो रूप बदलता रहता है ना। ऐसे ही खाने का रूप बदला है बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी काल्पनिक धारणाओं से ऊपर उठ के सच्चाई में जीना है। इसके बाद अगला था किसी भी चीज को छूने से डरना। देखो, चीजों में कोई करंट तो है नहीं, क्या वास्तव में कोई करंट लगता है चीजों को छूने से? भी ऐसा हो कि किसी चीज को छूने से करंट लगे तो वो सभी को लगेगा। जो आपको लग रहा है डर, वो आपकी धारणा है, आपकी वो सोच डरा रही है। भी उससे संबंधित आपके कोई एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो सकते हैं, उससे संबंधित आपके विचार अलग हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चीजों में गड़बड़ी नहीं है। किसी भी चीज को कोई इस्तेमाल कर ले तो उसे यूज नहीं करना। देखो, चीजें इस्तेमाल करने से अगर गंदी होती हैं तो हम सारी चीजें इस्तेमाल की हुई तो ले रहे हैं। आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई। बड़ा है कोई? 2 और बड़े हैं। हाँ, तो देखिए, आपने दूध पिया ना अपनी माता के स्तनपान किया सतनों से, तो उनको यूज तो आपके बड़े भाइयों ने या बहनों ने किया है, तो आपने पिया ना दूध, तो वो भी तो यूज की हुई चीज थी। है? बोलो, आप सांस नहीं लेते? लेते हैं। वो भी किसी ने पहले सांस लेके हवा छोड़ी हुई है, वही तो ले रहे हैं। तो यूज की हुई चीज ही तो है, सब कुछ यूज किया हुआ ही तो मिल रहा है। धरती जिस पर आप, इससे पहले पता नहीं लाखों करोड़ों इंसान आए चले गए, उन्होंने यूज किया। तो बताइए, फ्रेश चीज क्या मिली आपको? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों चीजों को इस्तेमाल करने से डरते हो? जब इस दुनिया में कुछ फ्रेश है ही नहीं, चीजें तो सारी इस्तेमाल की हुई हैं। जो आप खाना खाते हो वो भी तो कीड़ों ने, उन्होंने यूज किया होता है, बहुत से लोगों ने यूज किया होता है ना, वही तो मिलता है। ये पानी जो आप पीते हो वो पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया होगा, कितने लोग उसमें नहाए होंगे, कितनी चीजें उसमें मिली होंगी, हम तक पहुंचता है। ऐसा ही तो है ना। तो यूज की हुई चीजों से डरने की जरूरत है? जी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ। आपने बताया ना अभी। हाँ, मेरे बताने से धारणाएं बदली, तो बताओ ना। भी मुझे पहले ऐसा लगता था, अब ऐसा लगने लगा है। हाँ, जैसे पहले जो बिस्तर यूज कर लेते हैं कोई दूसरा, तो अपन उसको यूज करने से डरते थे। जैसा कोई किसी भी कंघी होगी अपने बालों में या वगैरह, कुछ भी बर्तन है ऐसा। हाँ, तो देखो, यूज की हुई बिस्तर तो हमें हर जगह यूज किया हुई तो मिलता है। जो कपास है वो भी तो किसानों ने यूज की थी। जी। ऑफ करना बेटा, लाइट चली गई। हाँ, तो देखो, जो बिस्तर है वो यूज तो किया होता है। जी। सारी चीजें, जैसे कपास किसानों ने यूज की, फिर मशीनों में गई, फिर उससे बस बिस्तर बने, फिर उनको
कढ़ाई बुनाई हुई, फिर वो आए, फिर उसमें कोई सोया, फिर वो धुले, फिर हम सोए। ऐसे ही तो होता है सारी चीजें। कोई चीज ऐसी तो है नहीं जी कि हमें ही मिलेगी सिर्फ। आप रिश्तेदारी में जाओ, कहीं जाओ, हमें जो बर्तन मिलते हैं, क्या हमारे लिए ही वो पैकिंग ओपन की जाती है? जी हाँ। हाँ हाँ, सारी चीजें तो वही होती हैं। तो यूज की हुई चीजें गंदी नहीं है, बस उन्होंने साफ किया, पानी लगा दिया तो साफ हो गया। तो शरीर भी तो पता नहीं आज से पहले कितनी बार यूज किया होता है। सिर्फ अपने विचारों को बदलना है, उनमें परिवर्तन लेके आना है। चीजें तो बदल ही रही हैं, लेकिन हमारा दिमाग है कि वो नहीं बदल रहा है। भी हमारा दिमाग अपडेट नहीं हो रहा समय के अनुसार। जैसे फोन को अपडेट करते हो ना, जी करते हो, करते हैं। सारी चीजें तो अपडेट रखते हो ना। जी क्या दिमाग को कभी अपडेट किया? नहीं किया। वो तो पुराना ही वो पुराना ही वर्जन चल रहा है। हाँ तभी तो यहाँ के पहुंचे। हाँ, तो इसीलिए अपडेट करना है कि अरे 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 वो पुराना सॉफ्टवेयर था, उस समय वो सही होगा, सही। आज वो आउटडेटेड हो चुका है, उसको बदल देना है। ओके, तो चीजों में गड़बड़ी नहीं है, हमारे दिमाग में ही गड़बड़ी आई है। रोड के किनारे या पोटी वाले रास्ते पर उगी घास या पेड़ पौधे, तो उन पेड़ पौधों से ही तो ये खाना पीना, जो सब्जियां आती है, सारी चीजें वहीं से तो आ रही हैं, वही तो हम खा रहे हैं ना। जो कपड़े पहनते वो पेड़ पौधों के ही तो हैं, बने हुए हैं। तो कोई पेड़ पौधों से अलग तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उनसे टच होने से डरने की जरूरत नहीं है। और पोटी वाला स्थान या पोटी वाला एरिया, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पोटी ना हो। जब पोटी खाने का ही रूप है, वो जमीन में तो जाएगी जाएगी, आज से हजारों सालों से जा रही है, तो हर कण में तो वो मिली ही हुई है, तो आप कहां तक बच पाओगे? इसलिए बचने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करना है। चप्पल के नीचे पांव नहीं जाना चाहिए। अब देखो, चप्पल के नीचे पांव चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या पता होगा। अगर ऐसा ही होता, अगर हमें चप्पलों की इतनी आवश्यकता होती तो हम चप्पल लेकर के साथ पैदा होते ना। जी हैं? भी इंसान ऐसा जीव है जो जन्मने के बाद बहुत सारी चीजें अलग से यूज करता है। कभी जानवर चप्पल नहीं पहनते, कोई इंसान के अलावा कोई है ऐसा? कोई नहीं है। तो हम जो चप्पल पहनते वो हमने सुविधा अनुसार पहनना सीख लिया है। ये कांटे, कंकर, गर्मी सर्दी से हमें बचाए। तो चप्पलों का जो प्रयोग है वो गर्मी सर्दी या कांटे से या कंकरों से बचाने के लिए होता है ना। और जब किसान, आप तो किसान हो, पानी देते हो तो चप्पल पहन के थोड़ी ना दिया जाता है। आपका बहुत सा काम तो चप्पलों के बगैर ही होता है। जी तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं ना। तो मिट्टी से ही तो पैदा हुए, और उस मिट्टी में पैर लग भी गया तो कोई हर्जा है ही नहीं। और पोटी वाले स्थान पर पैर पड़ी भी गया, मान लीजिए पोटी पैर के लग भी गई, तो भी खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर लगी हुई दिखाई दे रही है तो उसे पानी से साफ कर लो। अगर दिखाई नहीं दे रही तो बिल्कुल कुछ लगा ही नहीं है। क्या समझ में आया? लग जाए तो पानी से साफ कर लो। तो ऐसा ही तो होता है। और वो पेट में लगी हुई तो हुई है। हाँ अंदर ही है। अगर इतना ही उसमें कुछ तूफान है तो फिर बाहर आने से पहले ही तो उसने कुछ तूफान खड़ा कर देना था। सही। जैसे जहर है, वो जहर शीशी के अंदर भी जहर है, बाहर भी जहर ही रहेगा ना। तो पोटी में कुछ खतरा है तो वो अंदर भी तो खतरा पैदा करती ना। जी बाहर आने के बाद उसमें क्या शैतान घुसने वाला है? बताइए। हाँ कुछ भी नहीं। हाँ, ये हमारी सोच ही तो है, ये हमारे विचार है, हमारी धारणाएं हैं और कुछ नहीं। इस बात को याद रखना है। चप्पल के नीचे पांव नहीं जाना चाहिए। कपड़े को किसी को टच नहीं होने देना। देखिए, कपड़ा टच हो भी गया तो क्या दिक्कत आएगी? जैसे कि कोई गंदी चीज से या कोई गंदे व्यक्ति से टच हो गया तो फिर अपने हाँ कपड़े अगर ऐसा होता सच में, तो आप तो बड़े कट्टर हिंदू व्यक्ति हैं, कृष्ण को भी मानते होंगे। कृष्ण ने सुदामा के भी तो पैर धो के पिए थे ना। वो गरीब ब्राह्मण मेला कुचेला। अगर ऐसा होता तो कृष्ण करते? या तो कृष्ण गलत है, आप सही हो, या कृष्ण सही है तो फिर आप गलत हो। कृष्ण सही है तो फिर आप गलत हो।
जी तो आप गलत हो तो फिर उसको छोड़ देना होगा। या कृष्ण को भी पता नहीं था, उसको सुदामा को टच नहीं करना चाहिए। बताओ, बोलो। नहीं, वो तो गलत नहीं हो सकते किसी की फिर आप गलत हो गए। तो अगर जो कृष्ण कर रहे हैं, क्या हम उनको मानते हैं और उनकी कहेंगे भी पूजा तुम्हारी कर लेंगे लेकिन बात तुम्हारी नहीं मानेंगे? ये कहा हिंदुत्व हुआ है? बताओ, जब कृष्ण कर सकते हैं तो आपको करने में कोई हर्जा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति गंदा है ही नहीं, भिखारी भी वैसा ही है, मांगने वाला भी वैसा है। उनको गले लगाओ, प्यार की जरूरत है ना, प्रेम होना चाहिए। बुद्ध ने हजारों लाखों लोगों को गले लगाया। जो संत महात्मा है वो तो ऐसे ही होते हैं, तो वो अलग रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। तो ये भेदभाव रखना एक ब्राह्मणी सोच का नतीजा है। आपको पता है ब्राह्मण तो नहीं हुआ जी, होते भी तो कोई गड़बड़ नहीं थी। मैंने तो कहना ही है जी, जी, कि हिंदू धर्म को बर्बाद करने वाले ब्राह्मण ही है जी, और कोई नहीं। हम ब्राह्मणों की गुलाम मानसिकता का शिकार हैं। हम असली सनातन है, असली हिंदुत्व को जानते ही नहीं। हम तो ये मनुवादी जो ब्राह्मणों ने बता दिया उसी को ही सनातन और हिंदू समझ रहे हैं। उसका असली हिंदुत्व से लेना देना ही नहीं। हम ब्राह्मणों की गुलाम मानसिकता का नतीजा है, वो भेदभाव करते हैं। उन्होंने सिखाया है कि शुद्ध और नीच होता है। ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। उन्होंने काल्पनिक बातें कर करके गुमराह किया है और कुछ नहीं। वरना ना इस दुनिया में कोई, कभी कृष्ण ने भेदभाव किया, राम ने भेदभाव किया, शबरी के जूठे बेर नहीं खाए। अगर ऐसा होता तो राम खाते? जी नहीं। तो बताइए, बोलो। जी नहीं खाते। तो अब तो किसी से टच होने पे गंदगी का जो विचार आता था, क्या वो सच था या मात्र ओसीडी का ही लक्षण था? ओसीडी का लक्षण। आगे से अब आप क्या करोगे? वो टच, जैसे उनके कपड़े वपड़े गंदे रहते हैं तो उनको टच होने से डरते हैं अपन। गंदे रहते हैं, मान लीजिए किसी का गीला कपड़ा है तो उससे कपड़े पे निशान आ सकता है, दाग आ सकता है। गंदगी से तो लेना देना नहीं है। तो दाग आया तो कपड़े धो लो, लेकिन गंदे नहीं हुए। आप कैसे कह सकते हो कि कपड़े टच हो गए, गंदे हो गए? जो कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर, वो तो हजारों लोगों से टच होते हैं। वो तो मर ही जाते हैं ना।